Good morning, students. Today we are going to start the new chapter of your class, that is chapter 7, cubes and cube roots. Okay, like before that in chapter 6 we have studied squares and square roots. This chapter is completely related with chapter 6. Okay, उसमें क्या था? Squares. इसमें क्या है? Cubes. Now before starting this chapter, first of all I would like to tell you a very interesting story that you must be knowing about our great Indian mathematician, that was S. Ramanujan. Okay, and this mathematician was very intelligent at very young age. He has done so many experiments with the numbers. Okay, so with S. Ramanujan this happened, like one day another famous mathematician, G.H. Hardy. This G.H. Hardy visited to S. Ramanujan in a taxi. Okay, and in that taxi, the number of the taxi was 1729. So G.H. Hardy, simply by looking at that number, he said that this is a very dull number. But at that moment only, Ramanujan identified that this number is a very interesting number. He found that this number can be expressed as sum of two cubes. Okay, and that also in two different ways. For one way was like 1729 can be written as 1728 plus 1, और 1728 किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है, और 1 किसका क्यूब है? 1 का क्यूब. जिसे स्क्वायर का मतलब होता है ना उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो. क्यूब का क्या मतलब होता है? उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो. 12 इंटू 12 इंटू 12. सिमिलरली अनदर वे वॉज कि 1729 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 729, और 1000 क्या होता है? 10 का क्यूब, और 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब. ओके, सो ही फाउंड दैट दिस नंबर 1729 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज. From that time, these numbers are known as Hardy-Ramanujan number. तब से इन numbers को क्या बोला जाने लगा? Hardy-Ramanujan number. Okay. Then he found that there are some more such numbers which can be expressed as sum of two cubes in two different ways. Another was 4104. 4104 है. 4104 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब भी लिख सकते हैं, और हम 4104 को 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब भी कर सकते हैं. यू कैन चेक इट. ओके, सिमिलरली वन मोर पेयर ही हैज फाइंड आउट 13832. दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब. अनदर वे, it can also be written as 2 का क्यूब plus 20 का क्यूब. Sorry, it's 24 cube. Okay, so these numbers are called Hardy-Ramanujan number, and these numbers can be expressed as the sum of two cubes in two different ways. Okay, now like square की अगर हम बात करें तो उसमें क्या बनता है? आपका प्लेन फिगर स्क्वायर बनता है, जिसकी साइड और दोनों साइडें आपको मालूम होती हैं. क्यूब की अगर हम बात करें तो इसमें एक सॉलिड क्यूब बनेगा. इसमें जो कि लेंथ होगी वही ब्रेथ होगी और वही हाइट होगी. ओके, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट बोथ विल बी सेम. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. क्यूब में क्या होती है? लेंथ 3 डायमेंशनल, दिस इज 3 डायमेंशनल, एंड दिस इज 2 डायमेंशनल. अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में बात करें, स्क्वायर्स आर 2 डायमेंशनल एंड क्यूब्स आर 3 डायमेंशनल. स्क्वायर में हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और क्यूब में हम 3 बार उसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. और क्यूब में नंबर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, और क्यूब रूट में नंबर छोटा हो जाता है. एंड फॉर फाइंडिंग क्यूब इट्स वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स. एंड फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट, like square root, we are having 3 method of finding square root. One was repeated subtraction method, another was prime factorization method, and one more was division method.
but for finding cube root we are having only one method, that is prime factorization method. स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर बनाते थे और क्यूब रूट में हम 3 का पेयर्स बनाएंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, लाइक स्क्वायर्स मैंने आपको बताया था 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, मिनिमम 20 और 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए. क्यूब आपको मिनिमम 10 तक याद होना चाहिए. 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000. तो ये आप समझ सकते हो कि क्यूब में देखो, अगर यूनिट डिजिट देखो तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 0 सारी डिजिट्स क्यूब्स में आती हैं. लेकिन स्क्वायर रूट में हम देख के बता सकते थे कि डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनीथिंग, जिसके लास्ट में 2 3 7 या 8 है या ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन क्यूब रूट में जस्ट देखकर आप नहीं बता सकते हो. फॉर फाइंडिंग that whether the number is perfect cube or not, we have to do the prime factorization. Without prime factorization we can't identify. तो आपको एटलीस्ट ये 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए. ओके, कि किसका क्यूब क्या होता है. Then this is one. Now let's see some patterns in cubes and okay, let's see what are some interesting patterns in cubes and cube root. First one is adding consecutive odd number. Adding कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लगातार. ऑड नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. ओके, अब सबसे पहला क्या लेते हैं, 1 का क्यूब. 1 का क्यूब क्या होता है 1, इट कैन बी रिटन एज ओनली 1. 2 का क्यूब क्या होता है 8. इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 + 5. 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है. 3 का क्यूब क्या होगा 27. इसको हम लिख सकते हैं 7 + 9 + 11. ये कॉन्जिक्यूटिव है. 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 9, 9 के बाद नेक्स्ट क्या है 11. इनको प्लस करके भी देख लो, 11 + 9 20, 20 + 7 27. देखो 1 के क्यूब में एक ही ऑड नंबर यूज हुआ है, 2 के क्यूब में 2 ऑड नंबर, 3 के क्यूब में 3 ऑड नंबर यूज हुए हैं. 4 का क्यूब जैसे 64 है, 13 15 17 एंड 19. इन जब आप चारों को प्लस करोगे, 4 क्यूब है तो 4 ऑड नंबर लेने पड़ेंगे. एंड ऑन एडिंग दिस 4 वी विल गेट 64. सिमिलरली 5 के क्यूब की बात करें, इसमें हमें 5 ऑड नंबर और यहाँ पे 19 खत्म हो रहा है तो कहाँ से शुरू करना है 21 से. 21 23 25 27 एंड 29. सो इन दिस वे यू कैन से कि किसी भी परफेक्ट क्यूब को, जैसे 5 का क्यूब है तो 5 ऑड नंबर्स लगेंगे, 4 का क्यूब है 4 ऑड नंबर्स लगेंगे. कौन से 4 वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे, अगर आप सीक्वेंस में करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. जैसे 1 के बाद 3 है, फिर यहाँ 5 पे खत्म हो रहा है, 5 के बाद नेक्स्ट क्या है 7, यहाँ 11 पे खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्या है 13, यहाँ 19 पे खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्या है 21. सो दिस इज एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. और उसके बाद हमारा सेकेंड है क्यूब एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. क्यूब एंड इट्स प्राइम फैक्टर्स. अगर क्यूब के आप प्राइम फैक्टर्स करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा, विच मीन्स 2 का क्यूब. ठीक है, वैसे ही अगर आप मान लीजिए 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3. 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, और 3 भी कितनी बार आ रहा है 3 बार. दिस 8 is 2 क्यूब एंड दिस इज 6 क्यूब. ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो 2 के क्यूब को 6 के क्यूब का 2 क्यूब × 3 क्यूब. सो इन दिस वे एनी परफेक्ट क्यूब कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्राइम फैक्टर्स विच इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. किसी भी परफेक्ट क्यूब को, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये परफेक्ट क्यूब है. किसी भी परफेक्ट क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन को हम क्यूब्स के मल्टीपल के फॉर्म में ही एक्सप्रेस
कर सकते हैं. So this is all about prime factorization. Now we will directly start questions of exercise 7.1. With those questions you will understand all the topics in a better way. First question of this exercise 7.1, the question is which of the following numbers are not perfect cube. कौन कौन से perfect cube नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा, देख के तो नहीं पता चलेगा. What we have to do, we have to do the prime factorization. 2 1 6 का हम करेंगे, 2 1 are 2, 0 8, then again by 2. ये 0 8 मैंने क्यों लिखा है, 2 1 are 2 करोगे आप, फिर उसके बाद 1 है तो 1 तो ले नहीं सकते हम, तो 16 लेना पड़ेगा. अब जब एक बार में एक ही नंबर लेना अलाउड है, अगर हम 2 ले रहे हैं तो मुझे बीच में 0 लगाना पड़ेगा. 2 5 are 10, 2 4 are 8, 27, 9, 3. See, for finding this cube root and square root, your prime factorization should be very very strong. Okay? अब इसके अंदर आप देखेंगे 2 के भी 3 पेयर बन रहे हैं और 3 के भी 3 पेयर बन रहे हैं. Therefore, it is a perfect cube. It is a perfect cube. ठीक है. Similarly, second part अगर आप करेंगे, that is 128. प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम इसका करें, सबसे पहले 2 से जाएगा, अगेन बाय 2, अगेन 2, ओके. नाउ दिस इज 1. इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इस लास्ट वाले 2 का 3 का पेयर नहीं बन रहा है. सो नॉट अ परफेक्ट क्यूब. दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. Okay, now for third part, it is 1000. तो 1000 आपको वैसे याद है, पता भी है कि भाई ये 10 का क्यूब है, ये तो परफेक्ट क्यूब है. आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन खुद कर सकते हैं. मैं बता देती हूँ क्या क्या आएगा. 1000 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 3 बार 2 आएगा और 3 बार 5 आएगा. ठीक है. सो दिस विल बी डन. देन नेक्स्ट इज 100. 100 का देख लेते हैं. 2 से किया 50, 2 से किया 25, then 5 and then 5. Here 100 is a perfect square but it is not a perfect cube. तो इसमें तो आप लिख दोगे yes it is a perfect cube, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, not a perfect cube. Okay. Now last is fifth part, that is 4 6 6 5 6. 4 6 6 5 6. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करके देखेंगे. सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 8 are 16. Again 2, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 4 are 8. Again 2, 5 8 3 2. Again 2, 2 4 are 8, 2 5 are 10, then 2 8 are 16. Again 2, 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 9 are 18. अभी 729 आ गया. Now if you remember the cubes till 10, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये 9 का क्यूब है. ठीक है. और 3 से डिवाइड होगा. ये 3 से कैसे होगा, 7 + 2 9, 9 + 9 18. So 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9. Again by 3, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 3. Okay, now see, 1 2 3 all are coming in group of 3. So what we will write, yes it is a perfect cube. देखिए क्यूब अगर हमें देखना हो whether the number is a perfect square or not, then we have some shortcuts or we have some tricks. But if it is about perfect cube, then we don't have any short trick. We have to do the prime factorization, and if it is coming in pair of 3, then it is a perfect cube. If it's not coming, then it is not a perfect cube. So I hope you have understood how we can find the cubes and how we can find out the cube roots. So on today's date you can complete this much. The next questions we will do in our next class. Thank you, students.